नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज देश में चुनाव का माहौल है और देश में थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो रही है, लेकिन चुनाव की पूरी गर्मी है। आज सत्ता में बैठे लोग 400 पार का नारा देते हैं और देश में किसान भाजपा मुक्त चाहता है, युवा भाजपा मुक्त चाहता है, महिलाएं भाजपा मुक्त चाहती हैं, गरीब आदमी भाजपा मुक्त चाहता है। देश का हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, वो इस सरकार को दोबारा नहीं चाहते, लेकिन एक हवा बना रहे हैं 400 पार। आज ये किसी भी राज्य में नहीं जीत रहे हैं, यहाँ तक कि गुजरात में भी नहीं जीत रहे हैं, उत्तराखंड में नहीं जीत रहे हैं, हरियाणा में नहीं जीत रहे हैं, पंजाब में नहीं जीत रहे हैं, राजस्थान नहीं जीत रहे, बिहार नहीं जीत रहे, कर्नाटक नहीं जीत रहे, तमिलनाडु नहीं जीत रहे, केरल नहीं जीत रहे, कहीं पर भी ये नहीं जीत रहे हैं। इनकी सीटें हर जगह कम हो रही हैं और फिर भी 400 पार। आज मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, खासकर युवाओं से कहना चाहता हूँ, महिलाओं से कहना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूँ, गरीबों से, व्यापारियों से, सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश को बचाना है तो मोदी को भगाना ज़रूर है, क्योंकि इनकी सारी गारंटियां हमेशा फेल होती हैं। अभी राजस्थान में चुनाव था, मोदी ने कहा मेरी गारंटी है 450 रुपये का सिलेंडर दूंगा, 3000 रुपये हर महिला को दूंगा। वो गारंटी फेल हो गई। 15 लाख की गारंटी फेल हो गई। 2 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी फेल हो गई। 400 रुपये का सिलेंडर 300 रुपये दूंगा, गारंटी फेल हो गई। पेट्रोल 35 रुपये में दूंगा, गारंटी फेल हो गई। एक भी चीज़ गारंटी मोदी की इस देश में नहीं कामयाब हुई, क्योंकि झूठ ही झूठ है, जुमला ही जुमला है। आज मैं उत्तराखंड की बात करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मैं अपने उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ, अपनी उन बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप इस बार का चुनाव अंकिता भंडारी के नाम से करें। अंकिता भंडारी को न्याय के लिए वोट डालें। अंकिता भंडारी के माँ की उन आंसुओं के लिए वोट डालें जो आज दर दर भटक रहे हैं। उन भाजपा के दरिंदों के खिलाफ वोट करें, जिन दरिंदों ने उस लड़की को, उस बहन को, उनकी इच्छाओं को मार दिया, जिस माँ बाप ने उस लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया और वो लड़की कुछ करना चाहती थी, क्योंकि वो उत्तराखंड की थी। उत्तराखंड की बहन बेटियाँ कभी किसी से न डरी हैं, न कभी डरेंगी। उनके जहन में कभी गंदे काम नहीं आते हैं, लेकिन उस रिस्टोर्ट में उसके साथ जो हरकतें हो रही थी, जो उसे वेश्यावृत्ति में डालना चाहते थे ये भाजपा के लोग, वो वीआईपी कौन था उसको पकड़वाने के लिए और उन भाजपा के दरिंदों को फांसी के तख्ते तक चढ़ाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को वोट डालनी बहुत ज़रूरी है। 5 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 सीटों पर अंकिता भंडारी को याद कर
वोट डालनी है, इनके खिलाफ डालनी है, क्योंकि हमें उस बेटी को न्याय दिलवाना है। अग्निवीर, मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने उत्तराखंड के हर युवा से कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर को ख़त्म करना है। कांग्रेस को इस बार 5 सीटें जितवाओ। अग्निवीर ख़त्म होगा। मिलिट्री में, सेना में जैसे हमारे युवा हर बार जाते थे, सम्मान से जाते थे और सम्मान से आते थे, वही सम्मान हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मिलना चाहिए। और वो अग्निवीर जब ख़त्म होगी जब केंद्र से भाजपा सरकार जाएगी। पुलवामा हमला, अगर पुलवामा हमला हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, उन सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए, उन सैनिकों की जिन्होंने हत्या की है, उन हत्यारों को फांसी तक चढ़ाने के लिए, उनकी इंक्वायरी होने के लिए इस देश में सत्ता बदलनी होगी। तभी उन सैनिकों को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जब उनके अपराधियों को फांसी तक चढ़ाया जाएगा। क्योंकि आज कितने 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, मोदी सरकार ने पुलवामा हमले के इंक्वायरी नहीं करवाई। आखिर क्यों? वो बिलेंदर सिंह कौन